हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले वाली वीडियो में हम ऑलरेडी वेक्टर स्पेस डिस्कस कर चुके हैं कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज भी हमने सारी की सारी देख ली थी। अब अगला टॉपिक शुरू हो रहा है जो है हमारे पास वेक्टर सब स्पेस। देखो वेक्टर सब स्पेस क्या है, मेरे पास हमने एक वेक्टर स्पेस लिया, हमारे पास कोई भी एक सेट वी है, ठीक है, जो किस पे डिफाइन है, ओवर द फील्ड वी। इसका मतलब मैंने बता दिया था, स्केलर एलिमेंट यहां से आएंगे और वेक्टर के एलिमेंट्स यहां से आएंगे। तो जो वी हमारे पास असल में क्या है, वेक्टर्स का ही एक सेट है। क्या कह सकूं मैं, सेट ऑफ वेक्टर्स कह सकता हूं, ठीक है। वी असल में क्या है, वेक्टर्स का सेट ही है हमारे पास। अब अगर मैं कोई भी एक सेट कंसिडर कर रहा हूं, मान लो डब्ल्यू मैंने कंसिडर करा इस तरीके से कि वो वी का सबसेट होगा। क्या होगा, वो वी का सबसेट होगा। अगर एग्जांपल की बात करो, देखो ध्यान समझिएगा बात को। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास इस तरह के एलिमेंट है, एक्स वाई जेड कहां पे है, रियल नंबर में है हमारे पास, यानी कि हमारे पास अगर एक वी सेट है जिसमें इस तरह के एलिमेंट है, ट्राइड्स की फॉर्म में, थ्री पेयर्स की फॉर्म में हमारे पास एक्स वाई जेड, जितने भी सारे के सारे पॉइंट्स थ्री डायमेंशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं, उसके सेट को मैंने क्या मान लिया, वी मान लिया। और डब्ल्यू में क्या ले रहा हूं, एक सेट एक्स वाई कॉमा जीरो, जहां पे एक्स और वाई कहां से आ रहे हैं, रियल नंबर में से आ रहे हैं। यानी कि मैंने डब्ल्यू क्या कंसिडर किया है, एक ऐसा ट्राइड जिसका जो जेड कोऑर्डिनेट है वो कितना है, जीरो है हमारे पास। एक्स और वाई तो वेरी करेंगे ही करेंगे सारे के सारे पॉइंट्स, लेकिन यू कह सकोगे टू डायमेंशन मैंने कंसिडर कर लिया क्योंकि जेड कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, जीरो है। तो यहाँ वी क्या है, सारे के सारे थ्री डायमेंशन के पॉइंट्स। डब्ल्यू क्या है, वो पॉइंट्स जिसमें जेड कोऑर्डिनेट कितना आएगा, जीरो आएगा। तो इन शॉर्ट में आसानी से कह सकता हूं कि जो वी है वो, सॉरी, जो डब्ल्यू है वो वी का क्या होगा, सबसेट होगा। डब्ल्यू के सारे एलिमेंट्स किस में आएंगे, वी में। तो पहली चीज तो ये है हमारे पास कि वेक्टर सब स्पेस के लिए जो भी हम सेट कंसिडर कर रहे हैं डब्ल्यू, वो क्या होना चाहिए, वी का सबसेट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन हमारे पास है कि जिस कॉम्पोजिशन में हमने वी को डिफाइन किया, देखो ध्यान से पढ़ो, हमने किस कॉम्पोजिशन में डिफाइन किया था, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन। दो कंपोजिशन हम लेके चले थे, कौन सा, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन। उसमें ही हमारे पास ये डब्ल्यू भी क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई। यानी कि जिस कंपोजिशन में वी डिफाइन है, जिस ऑपरेशन में वी डिफाइन है, उसी ऑपरेशन में डब्ल्यू भी क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। यानी कि जो पोस्टुलेट्स नो के नो मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, जो वी सेटिस्फाई करा रहा था, उसके एलिमेंट सेटिस्फाई करा रहे थे, वही के वही नो के नो पोस्टुलेट्स डब्ल्यू भी सेटिस्फाई कराएगा। आ रही बात समझ में। तो देखो डेफिनेशन पढ़ो, मेन क्या है, पहली बात तो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है यहाँ पे, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। इसे मैं मिटो देता हूं। देखो मैंने पिछली वीडियो में भी यही कहा था, अब भी यही कहूंगा, सबसे ज्यादा कंसेप्ट्स क्लियर रखो क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है मैथ्स का। तो देखो क्या है, लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, हमने एक फील्ड डिफाइन कर दी। और डब्ल्यू क्या है, हमारे पास सबसेट है वी का, यानी कि डब्ल्यू के सारे एलिमेंट किस में होंगे, वी में होंगे। तो हम डब्ल्यू को क्या कह सकते हैं, सब स्पेस। कब, जब डब्ल्यू अपने आप भी एक क्या होगा, एक वेक्टर स्पेस होगा ओवर वी। दैट मींस कि अगर मेरे पास वी एफ एक वेक्टर स्पेस है, किसमें, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन में, तो डब्ल्यू भी एक वेक्टर स्पेस होगा। और फील्ड कौन सी वाली होगी, जो मेन वेक्टर की, यानी कि डब्ल्यू भी हमारे पास क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा ओवर द फील्ड एफ। तो दो कंडीशन है, डब्ल्यू पहले वी का क्या होना चाहिए, सबसेट, और दूसरा डब्ल्यू अपने आप भी एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए, किस फील्ड पे, डब्ल्यू फील्ड पे, यानी कि स्केलर एलिमेंट्स यहां से और वेक्टर एलिमेंट्स यहां से। अरे बात समझ में। तो सिंपल सी एक वही, जैसा आपने ग्रुप और सब ग्रुप पढ़ा था, सेम टू सेम हमारे पास वेक्टर स्पेस और वेक्टर सब स्पेस। अब देखो सबसे मेन बात क्या है हमारे पास यहाँ पे, अब हम नो के नो पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई करा नहीं सकते, बहुत लेंदी हो जाएगा कंसेप्ट भी और क्वेश्चंस भी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम कुछ थ्योरम्स का यूज करते हैं। क्या करते हैं, कुछ थ्योरम्स का यूज। तो सारे के सारे नो के नो पोस्टुलेट सेटिस्फाई कराने की बजाय हम सिर्फ कुछ थ्योरम्स की मदद से डायरेक्टली प्रूफ कर देंगे कि डब्ल्यू क्या है, उसका वेक्टर सब स्पेस है। अब वो थ्योरम्स क्या है, देखो ध्यान समझना। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू ऑफ वेक्टर स्पेस टू बी अ सब स्पेस, यानी कि किसी भी सेट डब्ल्यू को वेक्टर सब स्पेस होने के लिए, ये या तो ये वाला, ये थ्योरम 1 है हमारे पास, ये थ्योरम सेकंड है,
ये थ्योरम थर्ड है एंड ये थ्योरम फोर्थ। ठीक है, अभी फिलहाल रिजल्ट्स पे ध्यान दीजिए, उसके बाद इनके प्रूफ देखेंगे क्वेश्चंस करने के बाद। तो सबसे पहली चीज क्या है, अगर अल्फा डब्लू में है बीटा डब्लू में है तो उनका एडिशन भी क्या होगा, डब्लू में। सेकेंडली अगर ए एफ में है अल्फा डब्लू में है तो ए अल्फा भी किस में होगा, डब्लू में होगा। इन शॉर्ट क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास डब्लू में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दो और स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दो, सिर्फ दो चीजें कर दो, ऑलरेडी हमारे पास जो डब्लू है वो सब स्पेस प्रूव हो जाएगा। सेकंड थ्योरम क्या कह रही है कि अगर अल्फा बीटा डब्लू में है तो उनका सब्ट्रैक्शन डब्लू में होना चाहिए। ए एफ में है यानी कि फील्ड में अल्फा डब्लू में है तो ए अल्फा भी किस में होना चाहिए, डब्लू में, यानी कि उसका सब्ट्रैक्शन, यानी कि सिंपली क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दो किसमें, सब्ट्रैक्शन में, एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करा दो। तो ये दो चीज अगर कर दी तो फिर भी हम क्या प्रूफ कर पाएंगे कि वो उसका सब स्पेस है। और तीसरा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा सब स्पेस के बेस पे, ये सिर्फ इस थर्ड थ्योरम के बेस पे ही हो जाएंगे। मैक्सिमम टाइम्स ये और ये वाली सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देती है। बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं कि हमें थ्योरम 1 और 2 को यूज करना पड़ता है। क्या है देखो, ध्यान से समझो, ये अलग से समझा रहा हूं। देखो, हम कोई भी दो एलिमेंट लेके चलेंगे कि इसमें फील्ड में से, कोई भी दो स्केलर एलिमेंट्स फील्ड में से लेके चलेंगे और कोई भी दो वेक्टर्स डब्ल्यू में से लेके चलेंगे, और क्या शो कर देंगे हम कि ए अल्फा प्लस बी बीटा भी किसमें है, हमारे पास डब्ल्यू में है। दो एलिमेंट्स फील्ड में से, दो एलिमेंट्स वेक्टर्स में से, या कुछ भी ले लीजिए, वेक्टर स्पेस में से लेके चल रहे हैं, तो जो उनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन का एडिशन होगा, जो उनके स्केलर मल्टीप्लिकेशन का एडिशन होगा वो भी किसमें होना चाहिए, उसी डब्ल्यू में होना चाहिए। अगर हमने सेटिस्फाई करा दिया तो हम डायरेक्टली कह देंगे कि डब्ल्यू क्या है, सब स्पेस है किसका, वी का। लास्ट वाली क्या है, ए एफ में है अल्फा बीटा डब्ल्यू में है तो ए अल्फा प्लस बीटा भी किसमें होना चाहिए, डब्ल्यू में होना चाहिए। ये सेम टू सेम इसी की तरीके से है, बस यहाँ बी नहीं है, यहाँ बी नहीं है बस। ठीक है, यानी कि इसका एक तरीके से हमारे पास कह सकते हैं कोरोलरी कह सकते हैं, या फिर इसका रिजल्ट कह सकते हैं। तो जब हम इनके प्रूफ देखेंगे, चारों के जब प्रूफ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ इन दो कंडीशन के बेस पे हम वो नो के नो पोस्टुलेट सेटिस्फाई करा सकते हैं। क्वेश्चन में नहीं करने, सिर्फ जब थ्योरम कराऊंगा तब बताऊंगा। क्वेश्चंस में हम सीधा ये वाला थर्ड वाला रिजल्ट यूज करके क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व करेंगे, और जहां पे बाकी का यूज होगा वहां सॉल्व करेंगे। आ रही बात समझ में, लिखिए सर फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हमारे पास क्या है। The set W of a order triads A1, A2, 0, where A1, A2 belongs to field is a vector subspace of over the field F। तो हमारे पास V3F है क्या? देखो ये जो 3 लिखा हुआ है ये हमारे डिफाइन कर रहा है 3 डायमेंशनल। क्या शो कर रहा है कि हमारे पास जितने भी वेक्टर्स हैं वो सब किस फॉर्म के हैं, x, y, z, यानी कि 3 डायमेंशनल डिफाइन किए हमने पॉइंट्स को। तो V असल में क्या है, हमारे पास 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स है, जहां x, y, z कहां से आ रहा है, फील्ड में से आ रहे हैं हमारे पास। कंसेप्ट क्लियर रखना। V हमारे पास क्या, एक सेट है, किसका सेट, वेक्टर्स का सेट। और W क्या दे रखा है, देखो ध्यान से W पढ़ो क्या है जो हमारा क्वेश्चन है। W में 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स ही है, लेकिन फर्क क्या है कि जो Z कोऑर्डिनेट है वो क्या है हमारे पास, यहाँ पे 0 है। A1, A2 कोई भी एलिमेंट्स आ सकते हैं, स्केलर एलिमेंट्स, लेकिन 0 हमारे पास क्या होना चाहिए, Z कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, देखो मैंने आपको थ्योरम बताई थी अभी पिछले कि दो एलिमेंट्स किस में से लेके चलेंगे, फील्ड में से, एंड दो एलिमेंट्स किस में से लेके चलेंगे, उस सेट में से जिसे हमें वेक्टर सबस्पेस प्रूफ करना है। और क्या शो कर देंगे, ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। हम ये शो कर देंगे कि वो डब्ल्यू में है और हमारा काम हो जाएगा। बहुत आसान है, देखो ध्यान से, कोई भी दो एलिमेंट्स ले लो, अल्फा बीटा किस में से, डब्ल्यू में से। अब ये किस तरीके के होंगे, ध्यान से देखो, अल्फा हमारे पास होगा A1, A2, 0, और बीटा हमारे पास कैसा होगा, B1, B2, 0। कोई से भी एलिमेंट्स ले सकते हो, बस Z कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 0। अब दो एलिमेंट्स हमारे पास इस सेट में से है तो वो उसी की तरह होंगे, जहां पे हमारे पास, जहां पे A1, A2, B1, B2 ये सारे के सारे कहां से आ रहे हैं, फील्ड में से आ रहे हैं। आई बात नहीं समझ में। दो एलिमेंट्स कहां से कंसीडर करूंगा, फील्ड में से। ए भी किस में है हमारे पास, एफ में है। दो एलिमेंट्स फील्ड में से लेने हैं और दो एलिमेंट्स डब्ल्यू में से लेने हैं, जिसे सब स्पेस प्रूफ करना है। अब क्या लेके चलूंगा, ध्यान से देखो, ए अल्फा प्लस बी बीटा,
ये लेके चला और क्या शो करना है कि वो डब्ल्यू में होगा। रखो वैल्यू फटाफट। अल्फा कितना है, A1 A2 0, B1 B2 कॉमा 0। अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू रख दी। करो डिस्ट्रीब्यूशन लगाओ अंदर, A1 A2 कॉमा 0, यहाँ पे B1 B2 कॉमा 0। आई बात समझ में इतनी? एडिशन करो, एक्स कंपोनेंट का एक्स कंपोनेंट से ऐड करो, A1 B1 A2 B2 और कॉमा 0। एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से ऐड करा, वाई को वाई से, और जेड तो हमारे पास दोनों में ही 0 है। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर अब W वर्क कैसे कर रहा है देखो ध्यान समझो। A1 A2 0, इस तरह का एलिमेंट्स किस में होगा, W में। जहां पे A1 कहां से आ रहा है, फील्ड में से, A2 कहां से आ रहा है, फील्ड में से। ध्यान से देखना, A1 कहां से आ रहा है, फील्ड में से, और A2 कहां से आ रहा है, फील्ड में से। यानी कि मुझे क्या शो करना है कि जो ये वाला एलिमेंट है ये फील्ड में होना चाहिए, ये वाला एलिमेंट फील्ड में होना चाहिए, और जेड कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखो जेड कोऑर्डिनेट तो 0 आ गया हमारे पास। ये दोनों एलिमेंट अगर मैंने फील्ड में दिखा दिए तो ये जो पूरा एलिमेंट बन के आया है मेरे पास, पूरा का पूरा वेक्टर किसमें पहुंच जाएगा, W में। देखो आसान है, AF में है, यहां से देखो AF में है, A1 F में है, हाँ जी A1 F में ही है, तो यानी कि A1 भी किस में होगा, F में होगा। F फील्ड है, और फील्ड में हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी किस में सेटिस्फाई होती थी, मल्टीप्लीकेशन में। दूसरी चीज देखो, यहां से B पे आ जाओ, B F में है, B1 भी F में है, तो B1 भी किस में हो जाएगा, F में हो जाएगा। यहां भी क्या लगा हमारे पास, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब दो एलिमेंट देखो, A1 भी F में है, B1 भी F में है, तो कंबाइन में क्या कह सकता हूं कि A1 B1 भी किस में होगा, F में होगा। एक एलिमेंट F फील्ड में है, दूसरा एलिमेंट फील्ड में है, तो उन दोनों का एडिशन, यानी कि फील्ड में क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन सेटिस्फाई होती है, तो इन दोनों का एडिशन भी किस में होगा, F में होगा। तो ये वाला एलिमेंट किस में आ गया मेरे पास, पूरा का पूरा F में आ गया। सिमिलरली हम क्या प्रूफ कर देंगे कि A2 प्लस B2 भी किस में है, फील्ड में है। तो ध्यान से देखो, ये वाला एलिमेंट पूरा का पूरा F में, ये वाला पूरा का पूरा F में, और थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है, 0। ये वाला एलिमेंट फील्ड में, ये वाला एलिमेंट फील्ड में, और थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है, 0। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो पूरा का पूरा आया है वो किस में है, हमारे पास W में है। उसे रब कर देता हूं एक बार में। तो हमने क्या शो कर दिया कि ये पूरा का पूरा एलिमेंट किस में है, W में है। दैट इज, अगर मैं दो एलिमेंट F में लेके चल रहा हूं और दो एलिमेंट W में लेके चल रहा हूं, तो A अल्फा प्लस B बीटा भी किस में शो कर दिया हमने, W में शो कर दिया। और यही हमारे पास थ्योरम 3 थी कि अगर दो एलिमेंट फील्ड में लेके चल रहे हैं, दो W में, तो हमारे पास जो उनका स्केलर मल्टीप्लीकेशन का एडिशन है वो किस में होना चाहिए, W में होना चाहिए। तो क्या लिख सकता हूं मैं, हैंस W इज सब स्पेस ऑफ V3F। W क्या है हमारे पास, यहाँ पे सब स्पेस है किसका, V3F का, और यही हमें प्रूफ करना था। पहले क्वेश्चन में टाइम इसलिए ले रहा हूं ताकि कंसेप्ट समझ में आ जाए। अब आगे फटाफट करने शुरू करेंगे क्वेश्चंस। कंसेप्ट बस क्लियर रखना, दो एलिमेंट F में से लेके चले, दो W में से लेके चले, और A अल्फा प्लस B बीटा, यानी कि उनके स्केलर मल्टीप्लीकेशन का, स्केलर समझ रहे हो ना, ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन का जो एडिशन है, दोनों का जो सम है, वो भी हमें W में शो करना है। अगर कर दिया तो हमारे पास क्या प्रूव हो जाएगा कि वो वेक्टर सब स्पेस है। ठीक है, लिखो फटाफट इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। If A1, A2, A3 are fixed elements of field F, then the set W of all the ordered triads, यहां भी हमारे पास W क्या है, एक सेट है जिसमें हमारे पास ट्राइड्स आए हुए हैं। ट्राइड्स पता है, 3 डायमेंशनल पॉइंट्स हमारे पास, ऑफ एलिमेंट्स ऑफ F, यानी कि x1, x2, x3 कहां से आए हुए हैं, F में से, सच दैट ये कंडीशन, ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है, A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 इज इक्वल टू 0, जहां पे हमारे पास A1 A2 A3 ये सारे के सारे फील्ड में से आए हुए हैं हमारे पास। ठीक है, तो W क्या है हमारे पास, वो 3 डायमेंशनल पॉइंट्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, वे सारे के सारे एलिमेंट्स का जो भी सेट होगा वो हमारे पास क्या है, W है। क्या शो करना है कि वो वेक्टर सब स्पेस है। तो आसान सा क्वेश्चन है, देखो फटाफट करते हैं। दो एलिमेंट्स लिए मैंने, एक तो अल्फा x1 x2 x3 जो किस में है, W में, और एक लिया मैंने बीटा
y1 y2 y3 जो कि इसमें हमारे पास W में है। ठीक है, दो एलिमेंट्स ले लिए हमने जो कि किसमें है, W में है। अब देखो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं पॉइंट, ये पॉइंट्स W में तभी होंगे जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि अगर अल्फा W में है तो a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 किसमें होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और इन द सेम मैनर a1y1 a2y2 a3y3 किसमें होना चाहिए, हमारे पास 0 होना चाहिए। ठीक है, यहां फील्ड ना लिखे तो अच्छा है, ये रहने दीजिए। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, आप सिर्फ इतना ही लेके चलिए, क्योंकि a1 a2 a3 हमारे पास क्या है, स्केलर फिक्स है। यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने a1 a2 a3 आर द फिक्स एलिमेंट्स, तो वो वेरी नहीं कर सकते हमारे पास। फील्ड में है इतनी बात सही है, लेकिन वेरी नहीं करेंगे, वो सेम रहेंगे। इस एलिमेंट्स के साथ भी यही रहेंगे और बीटा एलिमेंट के साथ भी यही रहेंगे। ये दो कंडीशंस आ गई हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन में यूज करेंगे। अगली चीज क्या है, दो एलिमेंट्स हम कंसिडर करेंगे, किसमें से, फील्ड में से कंसिडर करेंगे, एफ में से कंसिडर करेंगे। क्या लेके चलना है बताओ फटाफट, ए अल्फा प्लस बी बीटा लेके चलेंगे और क्या शो कर देंगे कि ये भी किसमें है, डब्ल्यू में, जैसे पहले क्वेश्चन में करा। तो रखो अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, x1 x2 x3, बीटा कितना है हमारे पास, y1 y2 y3। कर दो डिस्ट्रीब्यूट, ax1 ax2 ax3 प्लस by1 by2 by3। ठीक है, एडिशन कर दो, ax1 प्लस by1 ax2 प्लस by2 ax3 प्लस by3 कर दिया हमारे पास। तो ये सॉल्व करके हमारे पास इतना आया है। अरे बस में अब क्या शो करना है कि ये किसमें है, डब्ल्यू में है पूरा का पूरा वेक्टर। यानी कि देखो क्या शो करना है, ध्यान समझना, देखो ये काम किस तरह कर रहा है। x1 हमारे पास यहां है, इस तरीके से काम कर रहा है। x1 कहां पे है, यहां पे। अगर मैं तीन स्केलर ले रहा हूं, a1 a2 a3, तीन स्केलर लेके चल रहा हूं और ये तीनों एलिमेंट्स को उनके साथ स्केलर मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूं, तो क्या आना चाहिए मेरे पास, 0 आना चाहिए। दैट मीन्स देखो ध्यान से क्या लेके चलूंगा, ध्यान से तीन स्केलर ले लिए मैंने, तो ध्यान से समझना यहाँ पे बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हमने क्या लेके चला, देखो तीन a1 a2 और a3 लेके चले। क्या लेके चला, a1 a2 और a3, तीन एलिमेंट लेके चला। x1 x2 x3 कौन से है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट। यहाँ पे देखो क्या है, मल्टीप्लाई करो, ax1 प्लस by1 प्लस ax2 प्लस by2 प्लस ये वाला यहाँ आ गया ax3 प्लस by3। अब मुझे पूरा का पूरा क्या दिखाना है, 0 दिखाना है। अगर मैंने दिखा दिया तो ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, और ये पूरा का पूरा वेक्टर किसमें पहुंच जाएगा, W में। तो सॉल्व करो, देखो इसे, a को मैं बाहर रख रहा हूँ a1 x1 प्लस b को बाहर रख रहा हूँ a1 y1 प्लस ये कितना आ जाएगा a2 x2 प्लस b a2 y2। यहाँ कितना आ जाएगा a3 x3 प्लस b a3 y3। आगे बात नहीं समझ में। अब a कॉमन ले लो, देखो ध्यान से, जो कंडीशन दे रखी है उस पर भी याद रखियो, a1 x1 है, a1 x1, a2 x2 चाहिए, तो यानी कि ये और ये तीनों को एक साथ ले आओ, इनमें से a कॉमन ले लो, क्या बचा, a1 x1 a2 x2 प्लस a3 x3। हरी बात समझ में इतनी। अगली चीज क्या है, देखो बीटा लो कॉमन, ये वाली और ये वाली टर्म्स लो, a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3। ये हमारे पास इतना रिजल्ट आ गया। ये पूरा का पूरा कितना बन गया, 0। ये पूरा का पूरा कितना बन गया, 0। तो क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, हमारे पास जो, यही लिख लो चलो, a0 प्लस b0, आफ्टर ऑल कितना आ गया मेरे पास आंसर, 0 आ गया। किसका, इस पूरे के पूरे का, इस पूरे के पूरे रिजल्ट का जो आंसर है वो कितना आ गया मेरे पास, 0। इसका मतलब क्या है, देखो a1 a2 a3 तो फिक्स एलिमेंट है, तो x1 x2 x3 कहां पे पहुंच जाएंगे, तीनों के तीनों यहाँ पे। कौन से थे, x1 ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, यही तीनों एलिमेंट्स थे हमारे पास, वो कहाँ आ गए, इस सेट में। और इसी तरीके सेट के एलिमेंट्स किसमें है, W में। तो क्या कह सकता हूँ, ये किसमें बिलोंग करेगा, W में बिलोंग करेगा। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आया हुआ है। तो देखो सिंपल सी बात क्या है,
दो एलिमेंट्स लेके चले जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, एक्स वाई कोई से भी हो सकते थे लेकिन जेड कोऑर्डिनेट जीरो, एक्स वाई फील्ड में बिलोंग कर रहे थे और जेड कोऑर्डिनेट कितना आ रहा था, जीरो। तो हमने उसी तरीके के एलिमेंट को बनाने की कोशिश करी है। यहां भी ये क्या कह रहे थे कि A1 A2 A3 तो फिक्स एलिमेंट है, हाँ जी फिक्स लेके चले हम, और x1 x2 x3 तब यहां आएंगे जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो x1 ये रहा, x2 ये रहा, x3 ये रहा, रखा और आंसर कितना दिखा दिया, जीरो दिखा दिया। यानी कि ये तीनों एलिमेंट कहां पहुंच गए, W में पहुंच गए, इसके वेक्टर, यानी कि 3 डायमेंशन हमारे पास किसमें आ गए, W में आ गए। तो इस तरीके से हमने क्या शो करा बताओ, कि अगर हमारे पास ए बी एफ में है और अल्फा बीटा किसमें है, W में है, तो हमने क्या शो कर दिया, ए अल्फा प्लस बी बीटा भी किसमें है, W में है। और यही कंडीशन किसकी थी, सब स्पेस की, तो W क्या हो गया, W इज सब स्पेस किसका, V3F का। बताओ जी, बात आ रही समझ में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, लिखो इसे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, let V is equal to R3 and W is a set of all the ordered triads such that, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। देखो W क्या है हमारे पास, इस तरीके के एलिमेंट्स है उसके अंदर, और कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है, वहां A1 A2 A3 था, यहाँ उसकी वैल्यू दे दी, A1 1 है यहाँ पे, A2 -3 है, तो A3 कितना है 4, सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखो आसान सही है, लेके चलो। दो एलिमेंट लिए, एक अल्फा x1 y1 z1 किसमें, W में, एक बीटा लेके चले हम x2 y2 z2 किसमें हमारे पास, ये W में। अब क्योंकि W में तो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे सच दैट, रखो फटाफट, x1 -3y1 + 4z1 इज इक्वल टू 0, x2 -3y2 + 4z2 इज इक्वल टू 0। इसे 1 कह लो, इसे 2 कह लो। दो पॉइंट्स लिए W में, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वे। दो एलिमेंट्स कहां से उठाने थे, फील्ड में से। ए बी किस में है, R में, R हमारे पास यहाँ क्या है, फील्ड है। अरे बस में, इसे ध्यान से समझ लो जरा, r³ का मतलब क्या है, ये R3 बोलेंगे इसे, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। यानी कि R में लिख रहा हूं खाली, ये शो करेगा फील्ड, R3 लिखा हूं तो क्या शो करेगा, वेक्टर इन 3D, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स इसमें होंगे हमारे पास। अरे इतनी बात समझ में। तो अगर मैं वेक्टर स्पेस लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, R3R, क्या लिखूंगा, R3R। तो ये तो वेक्टर हो गया, वेक्टर स्पेस, और ये क्या हो गया मेरे पास, फील्ड हो गई। तो R हमारे पास यहाँ फील्ड है, लेके चलो। ए अल्फा प्लस बी बीटा, अल्फा कितना है, x1 y1 z1, और मेरे पास बीटा कितना है, x2 y2 z2। कर लो अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ कोमा है सबके बीच में, ठीक है। ax1 ay1 az1 bx2 by2 और bz2, ठीक है। ऐड करो फटाफट स्पीड में, ax1 प्लस bx2 ay1 प्लस by2 az1 प्लस bz2। अरे बसन में इतना हमारे पास ये एलिमेंट आ गया। अब फिर वही पिछले क्वेश्चन की तरह, W कैसे काम कर रहा है, ठीक है, किस तरह काम कर रहा है बताओ। देखो, अगर मैं 1 -3 4 को किसी XYZ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और उनका जो रिजल्ट आ रहा है वो 0 है, तो वो जो XYZ है वो किस में पहुंच गया यहाँ पे, और पूरा का पूरा 3 डायमेंशनल कहां पे आ जाएगा, W में आ जाएगा। इन शॉर्ट 1 -3 और 4 ये फिक्स्ड स्केलर है, जैसे पिछले क्वेश्चन में थे। XYZ यहाँ पे क्या है, ये रहा XYZ, क्योंकि हमें यही तो दिखाने हैं ये तीनों किस में होने चाहिए, W में। इन तीनों का जो एलिमेंट है वो किस में होना चाहिए, W में होना चाहिए। तो हम यही लेके चलेंगे, लेके चलो, कितना है, ax1 प्लस bx2, यहाँ पे ay1 by2, यहाँ पे az1 प्लस bz2, लेके चले, करो अंदर मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, ax1 प्लस bx2 -3ay1 -3by2 प्लस 4az1 प्लस 4bz2, ठीक है। कॉमन लो, देखो क्या ध्यान से, जो चीज हमें इन दोनों का यूज करेंगे हम ध्यान से, तो इसी तरीके से बनाने की कोशिश करो। x1 y1 z1 इकट्ठे कर लो फटाफट, x1 y1 और z1 एक साथ ले आए ना, ठीक है। x2 वाले एक साथ ले आओ, bx2 -3by2 और 4
BZ2 सबको साथ ले आया मैं। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, A कॉमन आ रहा है, क्या बचा x1 माइनस 3y1 प्लस 4z1, आ रही बात समझ में इतनी। और हमारे पास यहाँ पे क्या बचा x2 माइनस 3y2 प्लस 4z2, आ रही इतनी बात समझ में। ये पूरा का पूरा जीरो, ये पूरे का पूरा जीरो, दोनों जीरो आ रहे हैं तो क्या आ गया A0 प्लस B0, आंसर कितना आ गया मेरे पास 0 आ गया। अब तो ध्यान समझो 1 माइनस 3 4 तो फिक्स थे, इस वाली लाइन पे ध्यान देना जरा। 1 माइनस 3 4 तो हमारे पास फिक्स थे, एक्स वाई जेड अगर मैंने लिए, एक्स वाई जेड हमने लिए और रिजल्ट क्या शो कर दिया 0, तो वो जो एक्स वाई जेड है वो कहां पहुंच गए यहाँ पे। दैट मीन्स कि ये ax1 प्लस bx2, ay1 प्लस by2, az1 प्लस bz2, ये पूरा का पूरा एलिमेंट किस में आ गया W में आ गया। यही हमें प्रूफ करना था। तो सिंपली क्या लेके चले थे, यहाँ लिख भी देता हूं मैं, आखिरी में लिख के आना है सही ढंग से, अगर नहीं लिख के आने तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्या लिखना है देखो कि ए बी एफ में लिया एंड अल्फा बीटा W में लिया, और क्या शो कर दिया कि ए अल्फा प्लस बी बीटा भी किस में है W में। हैंस W क्या है हमारे पास सब स्पेस, W क्या है हमारे पास सब स्पेस। आ रही इतनी बात समझ में, लिख भी देना किस चीज का है ऑफ V। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है, लिखो इसे फटाफट फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। If a vector space V is a set of all real valued function over the field of real number R, यानी कि जो V है हमारे पास, V हमारे पास क्या है इस तरीके के एलिमेंट्स का सेट है, यानी कि सेट ऑफ ऑल द रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी कि जितने भी फंक्शंस एग्जिस्ट कर सकते हैं उन सबके सेट को हम यहाँ क्या कह रहे हैं V कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, शो करो द सेट W ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि जो W है हमारे पास उसमें भी एलिमेंट इसी तरीके के है, लेकिन असल में वो डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या है सॉल्यूशंस है। इसका मतलब क्या होता है, देखो एग्जांपल समझो फिर क्वेश्चन समझते हैं। हमने इस तरीके की इक्वेशन सॉल्व की है पहले भी, अगर आपको याद है आपने पहले भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की होगी। क्या आया था इसका सॉल्यूशन बताओ, देखो कैसे निकल रहा था, डी स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0, एम स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एम माइनस 2, एम प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से m कितना आया था 2 और माइनस 2। तो आपने इसका सॉल्यूशन क्या लिखा था, इसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी कह रहे थे आप, क्या था c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर माइनस 2x लेके चल रहे थे। तो असल में इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या आया था सॉल्यूशन, और ये y इज इक्वल टू fx की फॉर्म में ही था। तो असल में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, ये वाली नहीं है, ये वाली दे रखी है। इसके जो भी सॉल्यूशंस आएंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो भी सॉल्यूशंस आएंगे उनके सेट को हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई बात हमने क्वेश्चन में करना क्या है पक्का। चलो फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो क्या लेके चलेंगे हर बार की तरह, दो एलिमेंट फील्ड में से और दो एलिमेंट वेक्टर स्पेस में से, यानी कि जिससे हमें प्रूफ करना है। तो लेट अल्फा बीटा किसमें है W में। अब मैं अल्फा बीटा नहीं ले रहा यहाँ पे अल्फा बीटा नहीं ले रहा मैं, पहले मैं सेट लिख लेता हूँ। सेट क्या है हमारे पास यहाँ पे, सेट बताओ फटाफट स्पीड में, W इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, और y कहां से आएगा जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। बताओ जी आ रही है इतनी बात समझ में। तो क्या लेके चलूंगा, दो एलिमेंट्स लेके चलूंगा y1 y2 W में से। आप अल्फा बीटा भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y1 y2 इसलिए ले रहा हूँ कि सॉल्यूशंस लगने चाहिए कि हाँ भाई डिफरेंशियल इक्वेशन है, अल्फा बीटा कांस्टेंट टाइप लगते हैं हमारे पास। तो y1 y2 लेके चला मैं। अब क्योंकि y1 y2 W में है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या होंगे वो सॉल्यूशंस, तो सेटिस्फाई करेंगे, करवा दूं। y की जगह पहले y1 रख लो और फिर y की जगह y2 रख लो, d2 y2 अपॉन dx स्क्वायर माइनस 9 dy2 अपॉन dx प्लस 2y2 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास दोनों इक्वेशन आ गई। फिर दो एलिमेंट्स फील्ड में से लेने हैं, ए बी किस में से लिया फील्ड में से। फील्ड क्या है रियल नंबर आर, फील्ड क्या है यहाँ पे रियल नंबर है। तो हर बार की तरह क्या लेके चलते थे हम, ए अल्फा प्लस बी बीटा। अब क्योंकि अल्फा बीटा की जगह मैंने y1 y2 लिया तो यहाँ y1 और यहाँ y2। हरी बात समझ में। अब देखो इससे पहले वाले जितने भी सारे क्वेश्चंस थे वहां हमने ये लेके चले थे y1 y2 की वैल्यू रखी थी,
और जो भी रिजल्ट आ रहा था उसमें क्या दिखा रहा था कि वो उसे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो y है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर है तो y इस सेट में आ जाएगा। इन द सेम मैनर अगर ये मुझे इस सेट में चाहिए, ये एलिमेंट अगर इस सेट में चाहिए मुझे, तो उसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करनी होगी, सेटिस्फाई करनी होगी। तो मैं सिर्फ इतना लेके चल रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, y की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, ये एलिमेंट ay1 प्लस by2, ठीक है। ऐसे ही वहां रखो, कितना है -9d, y की जगह कितना रखना है, ay1 प्लस by2 अपॉन dx, और यहाँ पे y की जगह ay1 प्लस by2। आई बात समझ में, मैंने इस डिफरेंशियल इक्वेशन में y की जगह ये वैल्यू रख दी। अगर अब मैंने इसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया और मेरा आंसर 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। कौन, ये वाला एलिमेंट। तो अंदर डिस्ट्रीब्यूट करो फटाफट, बताओ क्या आ जाएगा। देखो 2d2/dx² ay1 प्लस 2d2/dx² by2। ये आपको पता ही है, जो डिफरेंशिएशन होता है वो लीनियर होता है, यानी कि एडिशन में वो लीनियर होता है, तो इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। d/dx ay1 9d/dx by2 प्लस 2ay1 प्लस 2by2, ये हमारे पास इतना आ गया। अब ध्यान से देखो, रिजल्ट के हिसाब से y1 वाली सारी टर्म्स इकट्ठी करो, ये y1 वाली है, ये y1 वाली है, ये y1 वाली है। उसमें भी देखो a और a तीनों कांस्टेंट है, कॉमन है, बाहर निकाल दो। a मैंने बाहर निकाल दिया, क्या आया देखो ध्यान से, यहां से क्या बचा, a निकालने के बाद 2d2y1 अपॉन dx²। हमारे पास क्या है, -9 a मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे तीनों में से, क्या बचा 9d/d1 अपॉन dx, और इस वाले में से a कॉमन ले लिया, कितना बच रहा 2y1, ये तो a में से कॉमन ले लिया। अब मैंने तीनों में से b यहाँ कॉमन ले लिया, इस वाले में से, इस वाले में से और इस वाले में से, b कॉमन लिया, क्या बचा 2d2y2 अपॉन dx² माइनस 9d/2 अपॉन dx प्लस 2y2। ऑलरेडी हमारे पास यही सेम टू सेम बन जाएगी, बस y1 की जगह y2 आ जाएगा। अब ये पूरी की पूरी किसके इक्वल है, 0 के, ध्यान से देखो, और ये वाली किसके इक्वल है, पूरी की पूरी 0 के, तो ये भी 0 आ गया और ये भी 0 आ गया, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास, 0 आ गया। तो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन ये लेके चला था, और किसके इक्वल दिखा दिया मैंने, 0 के, यानी कि जो ये एलिमेंट है जिसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये हम किसे सेटिस्फाई कर रहा है, इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ay1 प्लस by2 भी क्या है हमारे पास, w में है, क्योंकि ay1 प्लस by2 इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन। क्यों, आंसर हमने 0 दिखा दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन में रख के वो 0 के इक्वल आ गया। आ रही बात समझ में, तो ये एलिमेंट भी किस में आ गया, w के अंदर आ गया। तो क्या लेके चला था, मैं लेके चला था abf में है, y1 y2 w में है, और क्या शो कर दिया, ay1 प्लस by2 भी किस में है, w में है। और थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो w क्या होगा हमारे पास, वेक्टर स्पेस होगा किसका, सब स्पेस होगा किसका, v का होगा। आ रही है बात समझ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा कंसेप्ट था ये, ठीक है। लिखिए से फटाफट। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखेंगे, अगले वाले वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, और जो वो थ्योरम्स लिखवाई थी मैंने 4 की 4, उनके प्रूफ देखेंगे, ठीक है।